नमस्कार। आज हम जिनकी कहानी पर बात करने वाले हैं वो हैं ऋषभ पंत, भारतीय क्रिकेट के एक ऐसे जांबाज खिलाड़ी जिन्होंने अपने बेखौफ अंदाज से खेल को एक नई ही दिशा दी है। और हमारी ये जो पूरी बातचीत है ये आधारित है लेख ऋषभ पंत, भारतीय क्रिकेट का निडर सितारा पर। तो आइए उनके सफ़र को थोड़ा करीब से देखते हैं। मतलब रुड़की जैसे छोटे शहर से निकलकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचना, उनकी सफलताएं, मुश्किलें और हाँ, वो अविश्वसनीय वापसी जिससे सबको हैरान कर दिया। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात ये है कि ये स्रोत पंत को सिर्फ एक खिलाड़ी की तरह नहीं देखता, बल्कि उन्हें एक तरह से आधुनिक जो निडर भारतीय क्रिकेट है ना, उसका चेहरा बताता है। और ये भी कहता है कि उनका सफर चुनौतियों से लड़ने और जबरदस्त संकल्प का प्रतीक रहा है। बिल्कुल। और ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? 4 अक्टूबर 1997 रुड़की में जन्म। उनके पिता राजेंद्र पंत स्कूल चलाते थे, पर बेटे का जो क्रिकेट का सपना था उसको पूरा सहारा दिया। हाँ। और सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में माँ के साथ दिल्ली आना, कोच तारक सिन्हा के अंडर ट्रेनिंग लेना, ये सब आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। स्रोत तो ये भी बताता है कि शुरू के दिनों में उन्हें गुरुद्वारे में भी रहना पड़ा। अच्छा, काफी संघर्ष था मतलब। हाँ, और फिर 2017 में पिता का निधन, वो एक बहुत बड़ा भावनात्मक झटका था उनके लिए। हाँ। और शायद यहीं से उनकी वो लड़ने की क्षमता और निखर कर आई। हाँ, 2016 का अंडर 19 वर्ल्ड कप याद है? हाँ बिल्कुल। नेपाल के खिलाफ सिर्फ 24 गेंदों में सबसे तेज हाफ सेंचुरी, मतलब तभी से सुर्खियां बननी शुरू हो गई थी। सही बात है। और उसी साल रणजी ट्रॉफी में, जो भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक प्रतियोगिता है, महाराष्ट्र के खिलाफ 308 रन, वो तीसरे सबसे युवा भारतीय बने ऐसा करने वाले। कमाल है, मतलब प्रतिभा तो थी, जबरदस्त। हाँ, वो पहला बड़ा सबूत ला। फिर आया आईपीएल का दौर, जिसने उन्हें हर घर में पहुंचा दिया। हाँ, 2016। दिल्ली डेयरडेविल्स, अब तो दिल्ली कैपिटल्स है। हाँ, कैपिटल्स। 1.9 करोड़ में उनको टीम मिली था। और 2018 का सीजन तो मतलब कमाल ही था, 684 रन्स। और वो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 128 नॉट आउट वाली पारी। हाँ, यादगार पारी। और उनकी वो अनोखे शॉट्स, जैसे वो रिवर्स स्कूप, हाँ, या फिर वो एक हाथ से छक्का लगाना, गजब। फैंस के तो फेवरेट बन गए थे। बिल्कुल। धोनी से तुलना भी हुई काफी। हाँ, होती थी, पर स्रोत कहता है कि वो हमेशा अपनी अलग पहचान बनाने पे जोर देते थे। सही है। अच्छा, इंटरनेशनल सफर थोड़ा कह सकते हैं उतार चढ़ाव वाला रहा शुरुआत में। हाँ। 2017 में T20I डेब्यू, फिर 2018 में ODI और टेस्ट। और टेस्ट करियर की शुरुआत तो मतलब धमाकेदार थी। हाँ। दूसरी गेंद पर छक्का। हाँ, लेकिन उसके बाद उनकी शॉट सिलेक्शन और थोड़ी विकेट कीपिंग पर सवाल उठे, आलोचना हुई। हाँ, ट्रोलिंग भी हुई सोशल मीडिया पर। ये आलोचना क्यों थी? मतलब सिर्फ प्रदर्शन की वजह से या कुछ और? इंग्लैंड में शतक, और फिर 2019 में ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने। ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाता है ना। बिल्कुल। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट, जिसके बारे में स्रोत काफी डिटेल में बात करता है, बॉर्डर गावस्कर सीरीज 2020-21। हाँ, एडिलेड में वो जो बुरी हार हुई थी टीम की, उसके बाद उनकी वापसी हुई। सिडनी टेस्ट में वो 97 रन की पारी मैच ड्रॉ कराने में बहुत बड़ा रोल था। हाँ, वो पारी बहुत अहम थी। और उसके बाद ब्रिस्बेन, गाबा का किला। ओहो, गाबा, जहां ऑस्ट्रेलिया 32 साल से हारा नहीं था। और वहां नाबाद 89 रन बनाकर भारत को वो ऐतिहासिक सीरीज जिताई। वो सिर्फ रन नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत भी यही कहता है। वो एक ऐसा पल था जिसने पंत की इमेज ही बदल दी। हाँ, एक लापरवाह टैलेंटेड हिटर से एक भरोसेमंद मैच विजेता तक का सफर। सही कहा। और इसी के बाद 2021 में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान भी बनाया गया। हाँ, सब सही चल रहा। लेकिन फिर 30 दिसंबर 2022 हाँ, उत्तराखंड में वो भयानक कार एक्सीडेंट। उफ, वो खबर सुन के सब हिल गए थे। हाँ, लिगामेंट टियर, कई फ्रैक्चर, चेहरे पर चोटें, मतलब बहुत गंभीर था। वापसी पर भी शक होने लगा था। बिल्कुल, लग रहा था शायद अब ना खेल पाए। लेकिन उन्होंने फिर कर दिखाया वापसी। 1 साल से ज्यादा का वो मुश्किल रिकवरी पीरियड, कितना मानसिक और शारीरिक संघर्ष रहा होगा। सोचकर ही डर लगता है। IPL 2024 में लौटे वो, न सिर्फ बतौर खिलाड़ी, बल्कि कप्तान के तौर पर भी। दिल्ली कैपिटल्स के। हाँ, और फिर भारत की T20 टीम में भी वापस आए। और खेलने का अंदाज वो आज भी वही है, बेखौफ, अनोखा, खुलकर खेलना। वो एक हाथ वाला छक्का, रिवर्स लैप, सब वापस आ गया। हाँ, पर स्रोत ये भी नोट करता है कि अब उनमें एक भरोसेमंद फिनिशर वाली मैच्योरिटी भी दिखती है। सही है, समय के साथ वो भी आया है। मैदान के बाहर की बात करें तो परिवार से बहुत जुड़ाव है उनका।
खासकर माँ से। हाँ, ये दिखता है। अपनी पर्सनल लाइफ को वो काफी प्राइवेट रखते हैं। और एक्सीडेंट के बाद, जैसा स्रोत बताता है, वो सड़क सुरक्षा अभियानों में भी एक्टिव हुए। ये अच्छी बात है, एक जिम्मेदारी वाली बात है। बिल्कुल। 2025 में वो 27 साल के हैं और उनकी कहानी में वापसी है, उपलब्धियां हैं, यादगार पल हैं। प्रेरणादायक है। हाँ, वो सही मायने में आधुनिक भारतीय क्रिकेट की जो निडरता है, जो जुझारूपन है, उसके प्रतीक बन गए हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? ऋषभ पंत की कहानी सिर्फ रनों या विकेटों की नहीं है। नहीं, ये टैलेंट की कहानी है, जबरदस्त इच्छा शक्ति की कहानी है। गाबा जैसी ऐतिहासिक पारियां हैं और एक जानलेवा हादसे से उभरकर मैदान पर लौटने की कहानी है। हाँ, वो मैदान पर एक अलग ही ऊर्जा, एक उम्मीद लेकर आते हैं। निश्चित रूप से उनका जो इम्पैक्ट है वो स्टैट्स से कहीं ज्यादा है। वो उस निडर एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं जो आज के क्रिकेट में जरूरी माना जाता है। और साथ ही मुश्किल हालात में हार न मानने वाले जज्बे का भी। ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है असल में। क्या सवाल? श्रोता के लिए विचार। देखिए, स्रोत ऋषभ पंत को निडरता और उम्मीद का प्रतीक बताता है। उनके अब तक के करियर को अगर हम देखें तो भविष्य में भारतीय क्रिकेट पर उनका सबसे बड़ा प्रभाव क्या हो सकता है? क्या ये मैदान पर उनका वो विस्फोटक प्रदर्शन होगा, या फिर मुश्किल हालात से उबरकर वापसी करने का उनका ये जो जीता जागता उदाहरण है, वो ज्यादा बड़ा प्रभाव डालेगा?